हेलो दोस्तों, आज साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो विगत वर्षों के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। दोस्तों, इसका हम सीरीज चलाने जा रहे हैं। विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है वह सवाल एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेशन करता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है और सारे क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। तो दूरी का मात्रक कौन नहीं है? तो जो फर्मी दिया हुआ है वह दूरी का मात्रक है। एंग्स्ट्रॉम भी दूरी का मात्रक है और माइक्रोन भी दूरी का मात्रक है। बट जो यहाँ पर दिया गया है मेरा एस्टेरेडियन, वह दूरी का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों, एस्टेरेडियन किसका मात्रक है? तो घन कोण जो होता है, सॉलिड एंगल जो होता है, उसका मात्रक एसआई मात्रक होता है एस्टेरेडियन। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि पारसेक मात्रक है। तो दोस्तों, जो पारसेक है ना, वह मात्रक है किस चीज़ का? दूरी का। यानी कि पारसेक जो है वह दूरी का मात्रक है और इसके बारे में कहा जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। और दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपको कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बल। सदिश राशि के बारे में कहा जाता है कि सदिश राशि को अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और सदिश राशि का मतलब होता है कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहता हो। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा रहता हो उसको दोस्तों हम सदिश राशि बोलते हैं। और तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी बात जो दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान, दूरी और चाल है, यह सभी के सभी अदिश राशि है। अदिश राशि वैसे राशि को कहा जाता है जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। अब आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। तो दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का एक ही कारण है, वह है हमारा गुरुत्व। अगर गुरुत्व बल नहीं रहता दोस्तों तो पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, इसी के वजह से वायुमंडल रहता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जरा इसको गौर से देखिएगा। तो 7 है कि कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति। क्या कहा जाता है? शक्ति। और शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, यानी कि शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बट्टा में समय। और शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। अरे अगर आपसे पूछा जाए कि यह बात बताइए कि ऊर्जा किसको बोलेंगे, तो ऊर्जा का डिफिनीशन कहता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होगा
उसको ऊर्जा यानी कि एनर्जी बोलेंगे, और कार्य करने की जो दर होगा उसको शक्ति बोलेंगे। ऊर्जा का अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। दोस्तों आपको हम बता दें कि कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का एसआई मात्रक, इन तीनों का एसआई मात्रक जूल होता है। फिर से सुनिएगा, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल आता है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8वां है सही संबंध है। तो सही संबंध बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, W बराबर F इंटू एस, यानी कि कार्य बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को एस से सूचित किया जाता है, यानी कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। आइए दोस्तों, आप यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आखिर में कार्य किसको बोलते हैं। तो कार्य के डिफिनीशन से ही इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि ओम का नियम है। तो ओम का नियम से एक फार्मूला निकल के आता है जो होता है V बराबर आई आर। इसे हम V बराबर आर आई भी पढ़ सकते हैं। अब आइए, इसमें V का मतलब होता है वोल्ट, I का मतलब होता है विद्युत धारा, और R का मतलब होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट सवाल है। आज का लास्ट सवाल, प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल। तो सबसे कम प्रकीर्णन पूछे तो आंसर आप दीजिएगा लाल का, लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे प्रकीर्णन पूछ दिया जाए तो आंसर दीजिएगा बैगनी को। किसको? बैगनी को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।